कोई भी इंसान जो है बिना वजह का कुछ काम नहीं करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं टेनिस कोर्ट में मौजूद हूं और आपको बता दूं, ये जो है एग्रीव कंपेंसेनेट जो कैंडिडेट है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एग्रीव कंपेंसेनेट जो कैंडिडेट दरअसल क्या है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये लोग का जो है परिवार के लोग, ये आप कह सकते हैं कि कोई पिताजी या फिर माँ या फिर उनका दीदी या फिर उनका भाई या फिर उनका भैया, ये लोग एक समय में पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात है, यानी अरुणाचल सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात है। उसके बाद पुलिस में जो है अरुणाचल प्रदेश के जनता को ये लोग सेवा दे रहे थे। और आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जब भी इंश्योरेंस करता है, आप कह लीजिए कि LIC या फिर कोई भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस में ये लिखा होता है कि अगर मेरा पत्नी के लिए या फिर मेरा अपना बेटा बेटी के लिए मैंने इंश्योरेंस दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरा जो पत्नी है या फिर मेरा जो बेटा है या फिर मेरा बेटी जो है उसको क्लेम कर सकता है। ऐसे ही सरकारी नौकरी में क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि अगर वो ड्यूटी के दौरान या फिर किसी एक्सीडेंट के द्वारा अगर मरा जाता है या फिर मृत्यु हो जाता है, तो उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। ये सरकार में नियम एक बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये करा होता है कि पिछले 16 दिन से यहाँ पर टेनिस कोर्ट में ये लोग बैठे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये लोग कोई ना कोई अपना परिवार से होकर के आता है, कोई ना कोई ये लोग जो है अपना परिवार को पाल रहा है, कोई लोग अपना बेटा बेटी को पाल रहा है या फिर कोई लोग जो है अपना माँ पिताजी को पाल रहा है। और इसका सबसे बड़ा वजह ये है कि जो कंपेंसेनेट जो कैंडिडेट जो ग्राउंड है, इसको जो है सरकार की तरफ से यानी होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर इनका पति या फिर भाई, उनका दीदी या फिर उनका बेटी जो है ड्यूटी के दौरान अगर मर जाता है यानी मृत्यु हो जाता है, तो सरकार ये कहता है कि उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आपको सबसे बड़ा चौंकाने वाला मैं खुलासा करता हूँ, आपको सोच के भी आपको हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। दरअसल मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो कि इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, और मैं किसी भी बात को ऐसा ही नहीं बोलता हूँ। मेरा पास जब भी डॉक्यूमेंट होता है, जब ऑथेंटिक होता है, इस चीज़ को मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि ये मेरा आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचना चाहिए। इन सभी का आवाज़ मैं खुद हूँ और इनके आवाज़ को मैं सरकार तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। खासकर जो होम डिपार्टमेंट है, जैसे कि महात्मा गांधी का 3 बंदर बन के जो बैठा हुआ है, ना देखना है, ना सुनना है, ना कुछ बोलना है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर ये लोग जो है इसका परिवार के लोग अगर कोई फॉर्च्यूनर पकड़ के, कोई स्कॉर्पियो पकड़ के या फिर कोई बड़ा गाड़ी पकड़ के अगर घूमकर यहाँ पर जो है सरकार को जो है ये लोग अपील करता, तो काम को शायद सुन लिया जाता, यानी बात को शायद सुन लिया जाता। अभी ये लोग गरीब परिवार से आता है और ये लोग अलग अलग जगह से आता है, तो क्या ये ऐसे वजह कैसे हो सकता है कि जो गरीब के लोग जब आवाज़ उठाता है या फिर अपना हक जब मांगता है, तो सरकार उसमें चुपचाप रहता है। कोई बड़े लोग जब निकलता है सड़क पर, तो सरकार उसको रातों रात उसको बात कर लिया जाता है और काम को जो है खत्म कर लिया जाता है। क्या ये लोग इंसान नहीं है? इंसान सब, क्योंकि सरकार भी ये कहती है, भारत सरकार भी यहाँ तक ये बोलती है कि एक संविधान, एक सरकार, एक कानून ऐसे बोलता है, तो इसके लिए क्या कानून नहीं है? क्या वो बड़े आदमी के लिए सिर्फ कानून है? तो इनको जो है अनदेखा करना है, तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गलत हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इनका जो है सबसे पहले धरना हुआ था 29 अक्टूबर 2019 को, और आपको बता दूं जिस वक्त धरना हो रहा था उस समय जो है होम मिनिस्टर बामंग पेलिक्स को लगा कि इनको बात कर लिया जाना चाहिए। और आपको बता दूं 7 तारीख को एक बैठक होती है, ये अक्टूबर के महीने में 2019 को, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं आता है। और उसके बाद जो है 11 नवंबर को 2019 को ही 11 नवंबर को इन लोगों को बुला लिया जाता है, यानी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाकर जो है सरकार के साथ अर्थात होम मिनिस्टर बामंग पेलिक्स के साथ बैठक होता है। उस बैठक में होम मिनिस्टर बामंग पेलिक्स ये एश्योरेंस देता है कि जो धरना को कोलअप करना है यानी धरना को बंद करना है, उसके बाद जो है 53 पोस्ट यानी 53 पोस्ट जो एग्रीव कंपेंसेनेट जो कैंडिडेट के लिए 53 पोस्ट को निकाल दिया जाएगा। यानी उसमें एग्जाम्स होगा या फिर सिलेक्शन कैसे होगा इसको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनके मुताबिक जो है जो 11 नवंबर 2019 को होम मिनिस्टर खुद वो एश्योरेंस देता है कि 53 पोस्ट को इन लोगों को लिया जाएगा। तो अभी ये खबर मिलता है कि ये 53 पोस्ट भी गायब है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या सरकार की तरफ से या फिर होम डिपार्टमेंट की तरफ से क्या वो पोस्ट को क्या बैकडोर एंट्री दिया गया? ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर बैकडोर एंट्री नहीं दिया गया है तो ये 53 पोस्ट कहाँ है? ये सवाल ये लोग खड़ा कर रहा है। अगर 53 पोस्ट अगर इनको नहीं देना है तो वो 53 पोस्ट किसको दिया है? लेकिन आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं
कि 53 फोर्स को जब एश्योरेंस दिया गया था उस समय जो है एक कागज़ निकलता है जो कि मेरे पास अभी भी है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो कंपनसेशन जो अपॉइंटमेंट है इसको दिया जाएगा, ऐसे एक फिर नोटिफिकेशन निकलता है अंडर सेक्रेटरी होम से, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से। इसमें क्लियरली मेंशन है हेड कांस्टेबल 30 यानी 2 फोर्स होगा, कांस्टेबल जो है 24 होगा, उसके बाद कांस्टेबल जो ड्राइवर होगा 1 फोर्स होगा, यानी मिलाकर यहाँ पर 27 फोर्स दिया हुआ है। तो शायद यहाँ पे ये मतलब जो इनका कहने का मुताबिक उस समय निकला था। तो अभी इनका सवाल ये है कि ये 27 पोस्ट जो है कहाँ गया, क्या जमीन खा गया या फिर आसमान निकल गया, ये तो सवाल है ना। ये 27 पोस्ट जो कहाँ चला गया, तो ये सवाल जायज़ है। उसके बाद ये रहा 27 पोस्ट। उसके बाद फिर एक कागज़ निकलता है जिसमें इसी बात को फिर दोहराया जाता है। इसमें जो है 27 के बाद यहाँ पर 26 पोस्ट का बात जिक्र किया गया है। 26 और 27 को मिलाकर जो है कुल 53 बनता है, जैसे कि होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था। अब ये लोग ये सवाल कर रहा है कि 27 पोस्ट को तो रिक्रूटमेंट किया नहीं और ये 26 पोस्ट जो है कहाँ गायब हो गया। तो सवाल तो बनता है कि आपने खुद एश्योरेंस देता है कि 53 पोस्ट में इनको रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को लिया नहीं है, तो ये पोस्ट जो है कहाँ गायब हो गया। क्या कोई बड़े आदमी लोग जो है क्या बाहर से एंट्री करके, बाहर दरवाजा से, पीछे दरवाजा से लेकर के क्या एंट्री कर लिया गया है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको ये भी जानना होगा कि यहाँ पर बैठे हुए लोग जो है कहाँ मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो है बिहार से भी है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है, असम से है, वेस्ट बंगाल से है। तो आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नॉन ट्राइबल हमारे भाई हैं जो अरुणाचल प्रदेश में आ करके पुलिस के तौर पर सेवा अरुणाचल के लोगों को देते हैं। जब उनके परिवार को कुछ हो जाता है तो सरकार का जिम्मेदारी होता है, होम डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होता है कि जब काम कर रहा था उस समय तो वाह वाह बोलेंगे, और जब वो डेथ हो जाता है, उनके परिवार को जब देखने का बारी आता है तो सरकार कहाँ गायब हो जाता है, होम डिपार्टमेंट कहाँ गायब हो जाता है, ये सवाल है। तो इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ जो है सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और उम्मीद करूँगा कि जो जितना यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं जो मतलब अपने किसी ना किसी को खोया हुआ है, इनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। ना कि अब बड़े बड़े जब जो सायरन बजा के घूमने से अच्छा या फिर एसी में बैठ करके डिसीजन लेने से अच्छा है कि इनका बातों को भी सुन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है। कम से कम इंसानियत होने के नाते इनकी बातों को सुना जाना चाहिए। अभी मैं इन लोगों से बात करेंगे कि किसी ने क्या खोया है, किसी ने मतलब अपना माँ खोया है, किसी ने अपना भैया खोया है, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। मैं सीधा इनसे जाके बात करूंगा। ये केवल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में जितना भी सरकारी जो नौकरी कर रहा है उन तमाम लोगों के लिए है। कल को आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि ये तो अभी तो फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट, कैमरा पर से एक बार कहूँ, ये जितना जो बेटा है ये पुलिस पर्सनल के लोग हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से ही ये लोग ताल्लुकात रखते हैं, यानी होम डिपार्टमेंट से। कल को हो सकता है कि होम डिपार्टमेंट के अलावा किसी अलग डिपार्टमेंट में भी यही घटना जो है हो सकता है। और हर डिपार्टमेंट में, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना अपना गाइडलाइंस होता है कि नौकरी करने के बाद अगर पति कुछ हो जाता है या फिर पत्नी कुछ हो जाता है या फिर बेटा कुछ हो जाता है, उसमें सरकार का कुछ गाइडलाइंस होता है। उस गाइडलाइन को सरकार को फॉलो करना चाहिए, खासकर जो होम डिपार्टमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ जो है अरुणाचल के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए, और मैं पहली बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये न्यूज़ को आप लोग जितना हो सके शेयर करें, ताकि होम डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, और अरुणाचल के बड़े बड़े जो एमपी है, जो एमपी बनकर जो बड़े बड़े जगह में जो बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, उन तक पहुंचना चाहिए। ना कि आप जब इलेक्शन आता है उस समय केवल वोट मांगने के लिए आता है, तो ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी हम लोग इनसे बात करेंगे। देखिए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्ची है, ये बेटा है, अच्छा इनको क्या पता कि इन्होंने अपना पिता को खोया होगा, तो इनको तो पता नहीं है। तो सरकार का तो जिम्मेदारी है ना कि ये बच्चा जो इनका जो भविष्य को, इनका फ्यूचर को तय करना भी तो सरकार का जिम्मेदारी है। एक समय जब इसका पिताजी सरकार के लिए नौकरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो तो सरकार के लिए काम किया, तो अभी जो चले गई तो सरकार का जिम्मा बनता है कि ये बच्चों को जो है इसका फ्यूचर कैसे होना चाहिए सरकार को तय करना चाहिए। तो अभी इनके मम्मी से हम लोग बात करेंगे। आपका नाम? रित्तर बसर। रित्तर बसर। आपका पति कौन सा उसमें? फायर में थे। हाँ। मतलब कब कैसे डेथ हुआ उसका? सडनली डेथ। हाँ। मतलब कौन सा ईयर को? 2000। हाँ, अगस्त 20। 2020। हाँ, अगस्त 20 को। मतलब तब से लेकर के आप चक्कर काट रहा होगा कि हमको मतलब जस्टिस मिलना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए। हाँ हाँ। तो जब आप लोग बड़े लोगों से जब मिला, जो पुलिस का जो पायर में है, तो पायर का जो बड़ा अधिकारी को तो आपने मिला होगा, मतलब ये मेरा
पति का जो नौकरी है उसको हमको कुछ कर देने के लिए आपने किसी को बात किया पहले? हाँ, बात किया था। उनका रिस्पॉन्स क्या था? नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। मतलब 2020 ये देखिए 2020 को ये उसका पति जो है फायर सर्विस में नौकरी करते थे तो उनका अचानक देहांत हुआ। लेकिन ये सोचने और समझने वाला बात है, सरकार को देखना चाहिए कि इस पर क्या बीत रहे होंगे। और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है किसी के साथ ना हो। अगर किसी के साथ होता भी है तो होम डिपार्टमेंट के जो बड़े लोग बड़े अधिकारी हैं उनको तय करना चाहिए कि अभी के समय में इसके साथ क्या बीत रहा होगा, इसके साथ क्या गुजर रहा होगा, ये सरकार को तय करना चाहिए। हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। आंटी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुलेखा सामंत है। हम वेस्ट बंगाल से आए। आप वेस्ट बंगाल से हो? हाँ, वेस्ट बंगाल से आए। हमारा पोती 2012 में मारा गया है। अभी 13 साल हो गए। किसमें सर्विस दे रहे थे? वो जो APP वायरलेस ऑपरेटर था। जी जी जी। उसका कब हुआ? उसका 2012 में। जी, मतलब क्या कैसे वो बीमार से हुआ? हाँ, उसका मतलब बीमार हार्ट अटैक आ गया था, स्ट्रोक का जैसे प्रेशर था ना। प्रेशर से ड्यूटी करके आके सुबह 7:30 बजे नाइट ड्यूटी करके आया, फिर शाम को 7:30-8 बजे में इसे टाइम में चला गया। अभी कितना बच्चे हैं आपके? हमारा एक ही लड़का है। एक ही लड़का। वो तो जब पिताजी मर गया तो टाइम में क्लास 7 में था। जी जी जी। अभी तो वो तो मतलब BA फर्स्ट ईयर में चला गया। अभी इधर में उसको रखा है, हमारा पास में है। इसको लेकर के आप लोग कभी ऊपर वाले जो मतलब जो बड़े अधिकारी को बात किया? हम लोग DGP ऑफिस में बहुत बार गया है। एप्लीकेशन बहुत लिखा है, बोला है जी, बोला हो जाएगा, जब ये आएगा तब तो आप लोग का भी हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। ऐसे बोलता है। हम लोग कितना बार जा चुका है, बहुत बार गया है। DG से मिला है, AIG से मिला है, DG से मिला है। बोलता है हो जाएगा आप लोग का, तो ये में जब सैंक्शन आएगा तब आप लोग का हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी ऐसे करते करते हम लोग को तो 13 ईयर्स हो ही गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हम इतना दूर से आया है नौकरी। हाँ, वेस्ट बंगाल से आया। आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि दास है। कहाँ से आप? असम से। आपका पति किसमें कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते थे? वो सेकंड BN में था। सेकंड BN में था। हाँ। कब हुआ? 4 साल हो गया उसका। 4 साल हो गया। तो इसको लेकर के कभी आप लोग सरकार को मतलब बड़े अधिकारी को आप लोग बोला था, ऑफिस में गया हम लोग, बेटा के लिए गया था। बोला हो जाएगा बोल के, इसलिए हम लोग तो खाए। तो ऐसे अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, अने आपका क्या नाम है? हमारा तन्या यप्पी है। तन्या यप्पी। हाँ। तो आपका पति थे? हमारा पति PH के ऑफिस में था। जी जी। वो तो 2017 में तो मर गए हैं। हम भी तो इसका बेटा के लिए तो लड़ाए ना। और 17 को डेथ हो गया। 17 कैसे डेथ हुआ? वो भी तो ये हार्ट अटैक हो के, हाँ, ऐसे डेथ हो गया। और अभी जो ये बेटा के लिए हम लड़ाई, वो तो 2019 में तो हम लोग को तो देने के लिए आधा को तो दे चुका है तो ना। उससे तो हम तो लड़ते अभी जो 2023 हो गया, अभी तक वो लोग नहीं दिया है। और लड़का लोग को इतना PG के लिए भी वो लोग तो 2-3 बार तो बुला चुका है। PG के लिए बुलाते समय में हम लोग तो इतना खुश से बैठा था ना। ये खुश अभी तक हम लोग को मिट्टी में मिला दिया। अभी तक तो ये खुश तो मिला ही नहीं। अभी तो गवर्नमेंट से तो हम लोग का कुछ भी तो वो लोग का ये तो खबर तो हम लोग को तो नहीं लिया। इधर में भी हम लोग का तो 16 डेज तो बैठ गया है। और अभी खाने पीने के लिए भी अभी तो नहीं है। हम लोग का तो कहाँ से वो लोग पानी कोई लोग ला देता है ना। मतलब आधा को दिया है तो आप लोग को भी देना चाहिए ना। वो तो देगा बोल के तो हम लोग को ये तो होम डिपार्टमेंट तो ये कॉमिस भी किया था। हम लोग तब तो ये तो हम लोग साल में देगा बोल के ना, और कामी भी बोल के तो रखा था। हम लोग ऐसे तो थोड़ा खुश होके तब तो साल में हम लोग का तो सेल आएगा सोच के हम लोग ऐसे बैठ गया। अभी तक तो नहीं दिया है अभी। वो तो इसके लिए हम लोग का तो धरना शुरू करना पड़ा है। ये आपका क्या नाम है? जी, यही हमारा। मगर आपने किसको खोया है? पापा को? जी। कौन से ईयर में? 2011 में। 2011 में। पापा कहाँ में जॉब थे? ये APP में। जी। 2000 कितना में डेथ हुआ? 11। कैसे डेथ हुआ? वो कैंसर से। जी। तो उसको लेकर के आप अपना परिवार की तरफ से मतलब बहरहाल ऑफिसर को बात किया? जी, बात तो किया था, लेकिन वो लोग वही बोलते हैं हो जाएगा, पर हो रहा ही नहीं ना। इतना साल वेट भी कर लिया अभी, और घर में भाई है, माँ लोग भी है, उसको भी देखना पड़ता है ना। हम ही अभी मतलब सबसे बड़ा हो गया तो जी, वही है, बहुत तकलीफ है इसलिए ना सर। जी
चलिए, तो हम लोग को और यहाँ कुछ लोगों से भी जानेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम लोग यहाँ से एक है इसको जो पुलिस का जो गाइडलाइंस के मुताबिक क्या बोलते हैं हम लोग इससे थोड़ा चाहते हैं। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप लोग का जो कन्वेंशन जो ग्राउंड में मतलब जो पुलिस के होम डिपार्टमेंट गाइडलाइंस क्या बोलता है कि कोई अगर नेचुरल डेथ होता है या फिर अलग मतलब एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी डेथ के लिए गाइडलाइंस आप लोग को बोलता है कि परिवार वालों को कम्पेंसेट करना चाहिए, ऐसे नियम है क्या? जी जी, ऐसे इस पर क्राइटेरिया में ये लिखा है कि आप जो लाइन ऑफ ड्यूटी में मरता है उसको पर्सन प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ लाइन ऑफ ड्यूटी मरा वाला भी कैंडिडेट बहुत है। हाँ, और वहाँ ऐसा नहीं लिखा है क्या सडन डेथ हुआ या मेडिकल डेथ हुआ या कहीं एक्सीडेंट होकर डेथ हुआ तो उसको नहीं देना, ऐसे नहीं लिखा। सभी को कोई भी बिलाटेड कोई भी अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है तो उसको लेना चाहिए। और गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई 5 साल से ज़्यादा या 5 साल का उससे बहुत ज़्यादा वाला कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको इमीडिएट फाइनल असिस्टेंट देना है बोल के ऐसे लिखा हुआ है गाइडलाइन में। तो आपके पास गाइडलाइन सब है? जी जी, मेरे पास सब गाइडलाइन है। तो गाइडलाइंस को लेकर के आप कभी डीजीपी को या फिर होम मिनिस्टर को चैलेंज नहीं किया कि आप लोग का गाइडलाइंस ये कहता है लेकिन आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? जी, ये बात तो 19 में हमने बात की थी, बट स्टेट का गाइडलाइन जो ये बोलो सेंट्रल का गाइडलाइन जो ओएम दिया हुआ है उसे थोड़ा सा चेंजेस इन लोग किया हुआ है। तो अभी भी फिलहाल गाइडलाइन में फंसा हुआ है एसओपी। जो हम लोग जो अभी डीजीपी वहाँ गया तो वो बोले वो दोबारा नया एसओपी भेजा है गवर्नमेंट में, पर गवर्नमेंट से अभी आज ही पता चला है कि कुछ पॉइंट है जो स्टेट कंसर्न अथॉरिटी का इसको गवर्नमेंट नहीं माना, ये इसको आप दोबारा करेक्शन कीजिए बोल के वापस लेकर डीजीपी को भेजा हुआ है। भेजा हुआ है? हाँ हाँ, जी जी। तो यहाँ ये भाई आपका क्या नाम है? किपा भाई। किपा भाई, हाँ। आपने किसको खोया है? मैं अपना पिताजी को। पिताजी कौन सा ईयर में? पिताजी 2008 मेरा क्लास 3 समय में मर गया क्लास था। 3 में? हाँ जी। तो अभी मतलब आप कितना क्लास में हो? फिलहाल तो हम ये पढ़ाई छोड़ दिया। हाँ, 12 पास आउट करके। हाँ, अभी कितना साल हो गया आपका? मेरा अभी ऑलमोस्ट 4 साल रनिंग हो रहा है। मतलब घर में कितने कौन लोग हैं आपके? ये मेरा पिताजी से तो फिलहाल ये है, एक दीदी है, फिलहाल शादी नहीं है। मामी है? नहीं, मामी नहीं, मामी पिताजी से आगे मर गया 2002 को। और ये दीदी है फर्स्ट, मगर दीदी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे शादी भी नहीं हुआ है, ऐसे बिता हुआ है। और सेकेंड हम है। तो इसको लेकर के आप कहाँ तक चक्कर करता? हम तो मेरा क्लास जब चौथा में गया था, एज भी नहीं था, मालूम भी नहीं था और ये सब भी होता है बोल के। लेकिन जब क्लास 12 पास आउट किया है तो हम तो ये PHQ में बहुत दौड़ाए आना जाना करके। तो फ़ोन नंबर भी लिया, बात को हो जाने से कॉल करेगा, ऐसे ना कॉल आया ना उसका वापस। भैया लोग भी बोला है, ये लोग चाचा लोग जो ऑफिस में दौड़ते रहो बोल के, दौड़ के देखा है 10 बार 20 बार जैसे जाके देखा है। लेकिन उसमें बोलता है भाई आपका हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया, उसमें हो गया, बाद में हो जाने से कॉल करेगा बोल के। ना कॉल आता है ना वो का होता है, बस ऐसे ही मतलब कि बस वो लोग जो मतलब नचा रहे हैं मतलब, लेकिन नहीं होता। हाँ नहीं होता है, बस नचा रहे जैसे ऐसे टाइप से कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ऐसे हरासमेंट दे रहे हैं बस। तो मतलब ये क्यों हो रहा है हमको तो कोई आइडिया नहीं है इतना। तो भैया लोग जो बड़े भैया लोग जो बुलाया अच्छा लगा है, मतलब कि ये लोग ऐसे करेगा बोल के, तो हम भी शामिल हो गया उसका कारण से। तो आपको उम्मीद है आपको बाद में मतलब जस्टिस मिलेगा? उम्मीद तो ये पास में तो उधर चक्कर करते हुए तो हम उम्मीद खो दिया था, मगर ये भैया लोग के कारण से थोड़ा उम्मीद जगा हुआ है अभी तक फिलहाल तो। और तो ऐसे मतलब सोचता है मतलब कि हाँ थोड़ा है भरोसा अभी भी, देने से भी अच्छा है। हम भी थोड़ा मेरा पीछे में एक बहन है एक भाई है, ताकि हम भी उसको पाल सकने के लिए, कल देख सकने के लिए ना। वही। आपका क्या नाम है? रेमंटी बोला सर। आप कहाँ से हो? सर हम सेपा का है सर। सेपा का है। आपका पति? मेरा पति तो सर पुलिस में थाना सा है, तो मेरा मिस्टर तो ये हेल्थ मिनिस्टर का पास में था ना सर। हाँ सर, हम लोग का तो ऑन ड्यूटी था, घर से ड्यूटी में जाने का टाइम में एक्सीडेंट नहीं हुआ सर। गाड़ी में ट्रक से स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ है सर, वो भी ऑन ड्यूटी है सर। कौन से ईयर में? 2017 को सर। 17 को। तो मतलब ऑन ड्यूटी में डेथ होने का बाद भी उसको भी एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया सर। वो लोग क्या क्या बहानाबाजी करके ना सर, कुछ भी बहुत से रिक्वेस्ट करता है होने से भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया सर। अभी कितना बच्चा है आपका?
अभी मेरा सर बच्चा तो बहुत है ना, होने से भी अभी मेरा साथ में 3 तो है सर। मेरा ऑटो आयो भी साथ में है, ऑटो आयो साथ नहीं होने से भी हम लोग सब एक तो पेंशन से थोड़ा मोड़ा से 10-12 तो को ना सर, हम लोग इसको सब बच्चा लोग को ऑटो आयो को हम लोग शेयर करके बात करके खाते हैं सर। और कुछ भी बिजनेस नहीं है और कुछ नौकरी नहीं है सर हम लोग ना, इसको पूरा बच्चा लोग को थोड़ा मोड़ा बच्चा लोग को पढ़ाता है, ऑटो आयो को देखता है, हम अपना ऐसे थोड़ा खाता ऐसा करके नहीं सर, पेंशन पैसा थोड़ा भी नहीं पहुंचता है। जितना भी वो लोग को दुख तकलीफ शेयर करने से सर एक्शन नहीं लेता है। एक मेरा तो ऑन ड्यूटी एक एक्सीडेंट कैसा है, इसको भी कुछ असर नहीं लिया, वो लोग क्या क्या बहानाबाजी कर। ड्यूटी के समय में देते अच्छा ड्यूटी में गया था सर, एक्सीडेंट कैसे हो गया पूरा वो लोग मालूम है सर। फैसला आपको उम्मीद है सरकार आपको मतलब जस्टिस देगा? ये लोग का मतलब गवर्नमेंट का मतलब में तो ऑन ड्यूटी वाला को मिलता है बोल के, अरे बहुत से हम लोग देखा है वो लोग मिला है। अभी मेरा पास में ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट केस को भी हमको कुछ भी एक्शन नहीं लिया, वो लोग सिर्फ बाना बांची करके बैठे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोरम ये हो। आपका पति मतलब डेथ हुआ? मेरा पति देते हुए कौन सा साल में? 2000 में। क्या क्या मतलब कौन सा उसमें था? BN में फर्स्ट में फर्स्ट BN फर्स्ट BN। किसे डेथ हुआ? ये क्या बोलते हैं 4 बजे से उसका ड्यूटी था ना, 4 बजे 8 बजे तक ड्यूटी था और 4, 5, 6 बजे में वो एलिपित में देते हुए और उन नहर लोग एलिपित में ऑन ड्यूटी में, तो उसको ऑन ड्यूटी को हर देते हुआ वो कैसे हुआ? हर देते नहीं ड्यूटी का वो मतलब उन लोग बातचीत करके रहता है ना, उससे डायरेक्ट ड्यूटी खड़ा करके आदमी को मतलब बातचीत करते समय में आया बोल के बैठ गया, उधर ख़त्म हुआ है, सब तो देखा है। और उसको हम लोग बोला है, उन लोग बोला है ऑन ड्यूटी में ड्रेस पहन के ऑन ड्यूटी में मरने वाला को देगा बोला है ना, तो हम डाला है। डालने का बाद हम लोग को 2019 में उन लोग को रिक्रूट 325 रिक्रूट किया था ना, उसमें हम लोग को मतलब नहीं दिया है। तो हम बोला कि क्यों नहीं दिया बोल के हम लड़ाई किया था, बोला है कि जिसको आदमी मतलब अल्पा लोग मरता है ना उसको देता है ऑन ड्यूटी बोलते हैं बोले, और जिसको मर्डर करता है उसको ऑन ड्यूटी बोलते हैं, ऐसे बोला उन लोग बोला है। तब हम बोला है कि अरे ये तो ड्रेस पहन के ड्यूटी समय मरने वाला को तो पहले से हम लोग जानते हैं ऑन ड्यूटी है, बोले क्यों नहीं दिया बोल के हम उससे अभी तो लड़ाई कर करके थक गया, अभी तो क्या करेगा। तो अभी इतना साल में ये बोल के उन लोग को ऑफिस में जाने से कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और अभी तो हम उम्मीद छोड़ दिया था। अभी ये बच्चा लोग चलो फिर लड़ाई करेगा बोला, इसलिए हम भी यहाँ में टेनिस कोर्ट में आ गया। तो टेनिस कोर्ट में 2019 में हम लोग फिर धरना आज का जैसा बैठा था, फिर बैठते समय में ये बामंग प्लेस जो हम लोग को बोला है धरना मत बैठो, आप आ जाओ, आप लोग को देगा ना। तो बामंग प्लेस को हम बोला था कि हम लोग को कुछ लिख के दो, तो बोला है कि लिख के गवर्नमेंट जो नहीं देता है बोला है, तो लिख के गवर्नमेंट नहीं देता है, हम लोग देने से हो गया तो ना, आप लोग को देने से हो गया। तब आज अभी तो 4 साल, ये 4 साल पार करके 5 साल आ गया, तो 5 साल हो गया। अभी क्या करेगा, बच्चा को भी पढ़ाने नहीं सक रहा है और पेंशन भी कमती हो गया। पेंशन तो अभी 15-20 साल होने से पूरा काट के ना ख़त्म कर, पेंशन भी अभी 7,000 हो गया। तो एक बच्चा को खिलाएगा ना, एक बच्चा को मेडिकल में दवाई खिलाएगा, ऐसे दुख तकलीफ। इसलिए ये भाई लोग या टेनिस कोर्ट में फिर आ गया, हम भी इधर आ गया, मतलब हम भी उन लोग का साथ देने के लिए आए हैं। तो अभी उम्मीद तो थोड़ा जगह है, हम भी छोड़ेगा नहीं, अपना मिस्टर का हक को हम क्यों छोड़ेगा। मोर नाम ज्योत्सना पेगु। मोर हाजबेंडे 2013 चाकरी पाले, 13 পোৱাৰ পিছত 17 মৰিলে। মোৰ ছোৱালী 1 বছৰ হৈছিলেহে, 1 বছৰ পিছত এতিয়া 1 বছৰ শুই থাকোঁতে নিজে নিজে মৰি গ'ল। তাৰপিছত মৰাৰ পিছত এতিয়া ছোৱালী 1 বছৰ পিছত ইমান দুখ, পেঞ্চন নাই আৰু লোন লৈ পিনি মৰি গ'ল। লোন তাৰ পৰা কিমান পইচা আহিছিলে এইটো লোন লৈ কাটিলে, এতিয়া 1 টকা নাই, লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ। ছোৱালীজনী এতিয়া 5 বছৰ হৈছে এৰি থৈ পিনি মই ইয়াত ধৰ্ণা দি আছোঁ, একো নাই ঘৰত খাবলৈ নাই, আৰু বুঢ়া বুঢ়ীটো খেতি কৰিব নোৱাৰে, একদম বয়স হৈ গ'ল, আৰু মই লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি কৰি ছোৱালীজনীক খুৱাই আছোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট এইটোৱে বিচাৰোঁ যে ইমান কষ্টত আছোঁ যেতিয়া, আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভাগটো মোক দিলে মই ছোৱালীজনী আৰু বুঢ়া বুঢ়ীক চাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সেইটোৱে আৰু। चलिए,
तो ये है, आपने लोगों का जो है बातों को सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू में जैसे हमने कहा है कि किसी ने अपना पति को खोया है, किसी ने अपना भाई को खोया है, किसी ने अपना दीदी को, किसी ने अपना बहन को खोया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है और सरकार को बहुत जल्द इसको संज्ञान लेना चाहिए, खासकर जो होम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एसी में बैठते हैं, जो सायरन बजा कर जाते हैं, जो हमेशा एसी में बैठ करके सिर्फ पायले साइन करते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए। और यहाँ एक अम्मा का ये भी कहना है कि होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि लिख कर नहीं देता है, तो यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख कर देता है कि एश्योरेंस दिया जाता है। तो ये लोग भी इंसान नहीं है क्या इसको भी लिख कर नहीं दे सकते हैं क्या? तो इसमें भी राजनीति हो रहा है क्या? ये भी समझने वाला बात है। आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में जो अरुणाचल में जो बंदकोल चल रहा था, उस समय आप लोगों ने देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से लिख कर दिया जाता है। तो इसको लिख कर देने में क्या प्रॉब्लम है? और साथ ही साथ ये ज़रूरी है क्योंकि खुद एश्योरेंस दिया है कि 53 फोर्स को जो है देना है। तो क्या हमने शुरू में भी सवाल किया कि 53 पोस्ट को पीछे यानी बैकडोर से अपॉइंटमेंट कर लिया गया है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मैं फिर से एक बार आप सभी को बता दूं कि ये न्यूज़ को इतना शेयर करना है कि होम डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए। केवल होम डिपार्टमेंट तक नहीं, पूरे भारत के लोगों को पता चलना चाहिए कि अरुणाचल में क्या चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन चीज़ों को ध्यान में लेते हुए सरकार इसको संज्ञान लेगी। तो हमेशा मैं यही बात को दोहराऊँगा कि ये जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग भी एक इंसान होता है। इंसानियत होने के नाते अगर अपना पति को या फिर कोई अपना भाई को खोता है तो उस समय क्या होता है मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, खुद समझ सकता हूँ। तो इसी चीज़ को सरकार को भी समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को नहीं खोया है क्या? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस कहता है कि जो ड्यूटी में जो डेथ होता है उसको जो है कंपेंसेशन जो ग्राउंड में जो है नौकरी परिवार वालों को मिलता है। ऐसे यहाँ के लोगों का भी कहना है, जो वो लोग जो पढ़े लिखे उनका ये कहना है। तो यहाँ पर सरकार खुद नियम बनाते हैं और उसी नियम को अगर अमल नहीं करता है तो सवाल यहाँ खड़ा होता है ना, आप नियम बनाते हो फिर उस नियम को आप अमल नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर गुमराह हो जाता है। जनता को समझ नहीं आता है कि करे तो क्या करे। तो लास्ट आखिरी जो अल्टरनेट जो बचता है यहाँ पर आना, यानी टेनिस कोर्ट को सभी लोग जानते हैं। कोई भी आशाएं, कोई भी जो गलत काम होता है या फिर किसी का साथ इनजस्टिस होता है, वही लोग आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करता है, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करता है। तो किसी ना किसी का जो यहाँ करने का वजह होता है, उसी वजह को लेकर के यहाँ पर पहुँचना है और इसी आवाज़ को सरकार को सुन लिया जाना चाहिए कि इनका क्या मांग है, इनका क्या डिमांड है, इसको सरकार को तय करना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि होम डिपार्टमेंट जो है जल्दी संज्ञान लेते हुए इन लोगों के बात को सुनते हुए और इनको जो है जो एश्योरेंस दिया गया था उसको पोस्ट को जो है मेकअप करते हुए उसको नौकरी दी जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और एक बात ये भी कहूं कि इनका ये भी कहना है कि होम मिनिस्टर ने खुद एश्योरेंस दिया था कि हर एनुअली जो है एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जो है 5% इन लोगों का जो बनता है उनको नौकरी दी जाएगी। ऐसे भी उन लोगों ने एश्योरेंस दिया था, लेकिन वो एश्योरेंस को भी अमल में लाते हुए दिख नहीं रहा है, ऐसे परिवार वालों का कहना है। और ये जो उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो महात्मा गांधी के 3 बंदर बन के जो बेटा है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।